किया जाए या दूसरी चीज किया जाए, इस स्थिति में क्या करना चाहिए एवं कैसे निर्णय पर पहुंचना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। अनेकों बार आप सबके बीच में कहा गया, हम थोड़ी दूरी तक का ही देख सकते हैं, हमारी दृष्टि सीमा में आबद्ध है, हम बहुत आगे का भविष्य नहीं जानते हैं, कब क्या क्यों कैसे होने वाला है। जब तक हमको मालूम ही नहीं है कि भविष्य इसका कैसा है क्या है, उस विषय में हम निर्णय कैसे ले सकते हैं। कभी कभी लगता है कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वो सही है, परंतु नियति कुछ उसके विपरीत करती है। हम हमेशा कहा करते हैं, एक नदी में तो काष्ठ बहते चले जा रहे हैं, लकड़ी के टुकड़े काष्ठ बहते जा रहे हैं। एक काष्ठ जो है प्रभा के अनुरूप बहता जा रहा है, दूसरा काष्ठ जो है प्रभा से विपरीत होके जाने की कोशिश करता है, परंतु परिणाम क्या आता है, वो अपने आप में परेशान होते हुए बहता जाता है। जब आप किसी भी प्रभा के प्रतिकूल पड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अब हम ये नहीं जानते हैं कि नियति क्या है। नियति रूपी प्रभा में हम सब बह रहे हैं, अब उसमें क्या होना है वो हमको नहीं मालूम है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कुछ भविष्य का हमें बोध नहीं है। अर्जुन से भगवान ने कहा, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्ये बाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने मात्र का ही अधिकार है, उसमें फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। कर्म करो, अकर्मण्य होने की जरूरत नहीं है, आलसी प्रमादी बनने की जरूरत नहीं है, कर्म को छोड़ के पलायनवादी बनने की जरूरत नहीं है। कर्म तो करना ही चाहिए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। प्रश्न ये है कि हमारे सामने समस्या है कि ये करें या न करें। हम नहीं जानते कि भविष्य क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसलिए ये हमको परमात्मा पर छोड़ देना है कि परमात्मा जो हमको निमित्त बना के कराएंगे वही। अब परमात्मा हमसे क्या कार्य लेना चाहते हैं, हम परमात्मा की आवाज को स्पष्ट नहीं सुन पाते हैं। हमारा अंतःकरण उतना साफ स्वच्छ निर्मल नहीं है जिसमें परमात्मा का संदेश स्पष्ट सुना जा सके। अंतःकरण को निर्मल करने के लिए प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई। गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत लंबे समय तक कर्मकांड किया। ज्ञान के मार्ग में योग वासिष्ठ जैसा पवित्र ग्रंथ समाज को दिया, भगवान श्री राम को निमित्त बना के भगवान श्री राम को योग वासिष्ठ सुनाया गया है। ज्ञान कर्म दोनों क्षेत्रों में जो भी उसका गौरी शंकर शिखर है, चरम शिखर है, जो भी उत्कृष्ट शिखर है, वहाँ तक गुरु वशिष्ठ जी पहुँचे हैं। इसके बाद अपने जीवन के अनुभव के अनुसार भगवान श्री राम से उन्होंने निवेदन किया
कि प्रभु ये जो कर्म कांड है, ये जो ज्ञान कांड है, अभियंतर मल कबहू न जाई, इससे अभियंतर मल जाता नहीं है। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, प्रेम भक्ति ही एकमात्र उपाय है जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा का संदेश सुनाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ये जो वर्तमान युग चल रहा है, कलिकाल, इसने सबकी बुद्धि को हरण कर लिया है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कोई ये भजन न तामस देहा। भक्ति और भजन तमोगुण प्रधान शरीर से नहीं हो पाती है, और वर्तमान युग में तामस बहुत, तमोगुण बहुत बढ़ गया है, रजोगुण थोड़ा है। चारों तरफ परस्पर विरोधाभास है। राष्ट्र राष्ट्र में विरोध है, प्रांत प्रांत में विरोध है, जिले जिले में, नगर नगर में, ग्राम ग्राम में, मोहल्ले मोहल्ले में, परिवार में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई बहन में, सब जगह विरोध विरोध। ऐसा विरोधाभास है, ऐसा विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। जो परमात्मा से, मतलब परमात्मा के जो निर्गुण निराकार स्वरूप है और परमात्मा का जो सगुण साकार स्वरूप है, इसका मानस में बहुत अच्छे ढंग से विवेचन किया गया है। आप सब मानस पढ़ें, रामचरितमानस का स्वाध्याय करें और उसमें देखें राम नाम की महिमा 9 दोहे में दी गई है। 18 दोहे से लेकर 27वें दोहे तक नाम की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्होंने बताया है, किस प्रकार से सगुण साकार ब्रह्म से नाम बड़ा है, किस प्रकार निर्गुण निराकार से बड़ा है। तो नाम जो है वो सर्वोपरि है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, श्रावण भक्ति, वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, रघुपति भक्ति, श्रावण भादव मास, ये जो राम नाम के 2 अक्षर हैं, ये श्रावण भादव मास है। जिस प्रकार से श्रावण भादव मास में वर्षा होती है, उसी प्रकार से भक्ति, राम नाम जो है, भक्ति में अगर नहीं है तो भक्ति भक्ति नहीं है। राका रजनी भक्ति तब राम नाम सोई सोम। राका रजनी भक्ति, भगवान की भक्ति जो है पूर्णिमा की रात्रि है, और अगर पूर्णिमा में चंद्रमा ना हो तो पूर्णिमा हो ही नहीं सकती है। तो ये सोम अर्थात चंद्र क्या है? राम नाम सोई सोम। भगवान का नाम चंद्रमा है, अर्थात भगवान की भक्ति बिना नाम के नहीं हो सकती है। तो अच्छा ये है, अंतःकरण शुद्ध करने के लिए प्रेमा भक्ति की जरूरत है। प्रेमा भक्ति के लिए भगवत नाम की जरूरत है, और भगवान के अगर श्री विग्रह की सेवा पूजा हो सकती है अति उत्तम, नहीं तो मानसिक पूजा करें। चंद्रभेदी प्राणायाम करके, चंद्रभेदी प्राणायाम करके आज्ञा चक्र पे परमात्मा के तेज का ध्यान करें और परमात्मा का नाम जप करें, और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु
हम दुविधा में फंस गए हैं, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्या ये कार्य करें अथवा दूसरा कार्य करें, दो हमारे सामने विकल्प हैं और हम उसमें से एक का चयन करना चाहते हैं। हमारी बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप कृपा करके हमको सही मार्गदर्शन दें, सही मार्गदर्शन दें और परमात्मा जो आपके जीवन में उचित होगा वही कार्य कराएंगे। परंतु प्रार्थना करने से पूर्व कुछ देर अंतःकरण शुद्धि के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम करके भगवान का ध्यान करते हुए नाम जप करना है और नाम जप करने पर जो परमात्मा का निर्णय हो, आप अपने आप को शिथिल छोड़ देंगे, परमात्मा को जो करना होगा जो कराना होगा वो हो जाएगा, हो जाएगा।